नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा असम टी एंड दार्जिलिंग टी के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि असम टी एंड दार्जिलिंग टी भारत के दो अलग अलग हिस्से में होते हैं, अलग अलग रीजन्स में होते हैं, लेकिन दोनों ही नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होते हैं। और अगर चाइना से देखें तो ये चाइना के साउथ वेस्टर्न पार्ट में होते हैं। दोस्तों, असम टी और दार्जिलिंग टी दोनों ही सेम प्लांट से बनते हैं, जो कैमेलिया साइनेंसिस है, लेकिन दोनों का वैरायटीज दोस्तों अलग अलग है। असम टी का वैरायटीज असामी का है और दार्जिलिंग टी का वैरायटीज दोस्तों साइनेंसिस है। अब दोस्तों आते हैं कि असम टी, जो असम जो रीजन है भारत का, वो एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने के कारण यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही चाय के फसल के लिए उपयुक्त है। तो और असम का जो टेम्परेचर है दोस्तों, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है मानसून में, और सुबह में यहाँ पे गर्मी भी अच्छी खासी होती है। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन बनता है, वेदर कंडीशन जो यहाँ पे बनती है, वो नमी के साथ साथ यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहता है, जो चाय के फसल के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और इसी के कारण दोस्तों ये असम की चाय में जो टेस्ट है ना, ये इसी क्लाइमेट के कारण आता है। असम का जो टेस्ट है वो मल्टी टेस्ट के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। मल्टी टेस्ट अगर हिंदी में समझे तो जौ का टेस्ट होता है। और इसका जो लीकर है दोस्तों, इसका लीकर जब असम चाय का लीकर बनाएंगे और उसमें दूध ऐड करेंगे तो देखेंगे लीकर बड़ा ही ब्राइट कलर है, चमकीला है। तो इसी कारण से ये इसका जो टेस्ट है मल्टी टेस्ट है, और इसका जो कलर है ब्राइट कलर जो है, इसी कारण इसको बेहद पसंद किया जाता है। इसके जो दोस्तों पत्ते होते हैं ना, असम टी के पत्ते होते हैं, ड्राई लीफ होता है, तो वो डार्कर होता है, वो गहरा होता है। और जब इसको आप वेट करेंगे, भिगोएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके पत्ते ब्राउनिश कलर के हो गए हैं। और जब ब्रीव करेंगे तो फिर देखेंगे कुपरिश कलर के हो गए। तो ये असम का पहचान है दोस्तों। और असम की चाय दोस्तों ऊंचाई पे नहीं होती है। असम जो लैंड है, असम की जो लैंड है वो सी लेवल पे है, और इसी कारण से यहाँ जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। हमारे भारतवर्ष में टोटल चाय की प्रोडक्शन होता है 900 मिलियन केजी लगभग। उसमें से सिर्फ 600 मिलियन केजी अकेले असम में होती है, और बाकी जो 300 केजी चाय है वो सभी और जगह पर मिलाकर चाय होती है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है असम में चाय की। और दोस्तों अब आप बात करेंगे हम दार्जिलिंग चाय के बारे में। दार्जिलिंग चाय दोस्तों अब ये हिमालय के फुट हिल्स में होते हैं, और इसी कारण इसका जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसकी प्रोडक्शन भी इसको प्रोड्यूस करना भी उतना आसान नहीं होता है जितना आसान असम के चाय का होता है। और जो दार्जिलिंग का जो वेदरिंग कंडीशन है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो उसी के कारण से दोस्तों ये दार्जिलिंग चाय का जो फ्लेवर और टेस्ट डेवलप करता है। दार्जिलिंग चाय का जो फ्लेवर है दोस्तों वो मस्कटल फ्लेवर है। मस्कटल फ्लेवर मतलब होता है क्या, जो अंगूर है ना, जिस अंगूर से वाइन बनता है वैसा ही टेस्ट है इस दार्जिलिंग चाय में।
तो इसी कारण से इसको शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, फ्लोरल फ्लेवर कहते हैं, फ्लोवर एंड मस्कटाइल इसका फ्लेवर होता है। और इस इनकी जो पत्तियां होती है ना वो असम टी के मुकाबले छोटे पत्ते होते हैं। और जब इसको आप ब्रू करेंगे ना, जब इसको बनाएंगे ना, तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसका जो लिकर है हल्का ग्रीनिश टू गोल्डन कलर है, हल्का हरापन भी दिखेगा और नहीं तो ये गोल्डन कलर आपको दिखेगा। और इसको जब आप ब्रू करेंगे ना तो ब्रू बनाने के बाद जो पत्ते हैं ना वो देखिएगा हल्का ग्रीनिश है पत्ते इसके। तो और इसका जो लिकर है वो लाइट होता है। और ये दार्जिलिंग पत्ते चाय को बनाने के लिए आप अगर ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में इसको बनाएंगे, मैंने ज़्यादा पानी को अगर खौला कर इसको ब्रू करेंगे तो सही नहीं रहेगा। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही लाइट है। और इसी कारण इसका ज़्यादा प्राइस्ड है। और चूँकि वह प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होता है, डिमांड तो अधिक रहती है लेकिन इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों यही है दार्जिलिंग टी और असम टी। और अगर आप इसी को लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी, ताकि पूरे हमारे देश को पता चले कि असम टी और दार्जिलिंग टी क्या है और इसका स्वाद क्या है। और इसको लेकर आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। और अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हम लोग बढ़िया से बढ़िया दोस्तों असम टी एंड दार्जिलिंग टी प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद।